चलिए अब पाषाण काल ही पढ़ रहे हैं, तो पाषाण काल में हम 17 क्वेश्चन देखे थे। अब हम देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियोगीन विभाजन किया था। थॉमसन ने, ये थॉमसन साहब जो थे, इसने विभाजन किए थे, इनके द्वारा विभाजन किया गया था। किसका? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियोगीन विभाजन इनके द्वारा किया गया था, थॉमसन साहब के द्वारा। अब 19th क्वेश्चन हमारा, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलते हैं। मतलब प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना, अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलते हैं। पहले शुरुआत में क्या था, अस्थाई जीवन, लोग जंगल में रहते थे, कभी वहाँ कभी यहाँ, जहाँ पे खाने पीने का मिला वहाँ पे रुके, फिर वहाँ से फिर आगे बढ़े। लेकिन प्राचीनतम अस्थाई जीवन शुरू कहाँ किए? तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में प्राचीनतम अस्थाई जीवन शुरू किए। वो स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। अब है 20th क्वेश्चन, गैरिक मृदभांड पात्र, जिसको OCP बोलते हैं, का काल निम्नलिखित में किसे माना जा सकता है? तो इस काल को 2000 से 150 ईसा पूर्व तक को माना जा सकता है। ठीक है। अब है 21st, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारे स्टेट PCS में या फिर बड़े लेवल एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है कि नवपाषाण युग, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद, जब नवपाषाण युग खत्म हो गया था, तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग हुआ वो है तांबा। सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा 22वां क्वेश्चन, प्रकाश दैमाबाद एवं इनाब गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो ये जोड़वे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। कौन सा? प्रकाश, दैमाबाद और इनाव गांव, ये तीनों जोड़वे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। मतलब जोड़वा जो संस्कृति था, तो इस तीनों स्थल पे जोड़वे संस्कृति के लोग ज़्यादा रहते थे, जोड़वा संस्कृति ज़्यादा यहाँ पे था। कहाँ पे? प्रकाश, दैमाबाद और इनाम गांव। अब है हमारा 23 क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, तामाश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे, जो तामाश्रम काल है, इसमें क्या होता था, मराठी लोग जो थे, महाराष्ट्र के लोग जो थे, मृतक को, जो कोई मर जाता, जिनका कोई डेथ हो जाता था, देहांत हो जाता था, तो घर के फर्श पे के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो घर के फर्श पे ही नीचे रख के दफनाते थे। तो उनका जो लाश जो था, जो जिनका डेड बॉडी था, उसको उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे। तो इसका अंतर है उत्तर से दक्षिण की ओर। और ये कौन सा काल था? तामाश्रम काल में ऐसा होता था कि जिनको फर्श के नीचे दफनाना था, तो उसको, उस लाश को उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाया जाता था उस मृतक को। अब है हमारा अगला क्वेश्चन 24, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? तो लेखिया, इसका आंसर क्या है? लेखिया। जो विंध्य क्षेत्र के लेखिया शिलाश्रय जो हैं, शिलाश्रय हैं सॉरी, उससे सर्वाधिक कंकाल मिले हैं, मतलब पुराने हड्डी मिले हैं, कंकाल मिले हैं। अब है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं? समाधान मतलब जहाँ सब होते हैं, सब जहाँ गाड़ा जाता है या दफनाया जाता था, उस एरिया से क्या मानव कंकाल, मानव के हड्डी तो मिले ही हैं, मानव के कंकाल तो मिले ही हैं, उसके साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है, तो वो है बुर्जहोम, बुर्जहोम से मिला है। अब 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पूरा स्थल पाषाण संस्कृति, पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़। किस पूरा स्थल पाषाण? तो इसका आंसर क्या है? मेहरगढ़। अब है 27वां क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो दमदमा से, दमदमा जो कब्र है वहाँ से एक ही कब्र से 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया होगा, या तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, वो कौन सा है? दमदमा से। अब 28 है, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नबदा टोली का उत्खनन किया गया था
एच डी सांकलिया ने, एच डी सांकलिया के द्वारा किया गया था नर्मदा टोली का खनन। अब है 29 उत्खनित परमाणु, मतलब जो उत्खनन होता था, खनन होता था, उत्खनित जो उत्खनन करके निकालते थे कोई भी चीज़ें, तो वो जो परमाणु के रूप में मिलता था, तो उत्खनित परमाणुओं के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो जो उत्खनित खनन कर करके खोद के जहाँ से जो प्राप्त होता था उससे पता चलता था कि कब क्या हुआ था, किस पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में कब क्या चीज़ बीता या क्या चीज़ हुआ। तो ये देखा गया कि मध्य पाषाण काल में जो उत्खनन हुआ, उत्खनित परमाणु जो प्राप्त हुए, उसमें पशुपालन को देखा गया कि मध्य पाषाण काल में लगता है कि पशुपालन शुरू किया गया था, पशुपालन प्रारंभ किया गया था किसमें, मध्य पाषाण काल में। अब है 30th क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन दिए नहीं है हमको, तो सीधा आंसर बताना है आपको कि राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला जो है संगनकल्लू, संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल से, नवपाषाणिक में एक स्थल था जिसका नाम था संगनकल्लू, तो वहाँ से राख का टीला, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राख का टीला, राख का टीला किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो यह है संगनकल्लू। तो हम देख रहे हैं लगातार 30 क्वेश्चन तो देख लिए हैं पाषाण काल के। अब है हमारा 31st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन तो है नहीं, तो इसमें अगर ऑप्शन रहता तो इसमें रहता कि जैसे दे सकता है आपको पूरा पाषाण काल, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। तो ये चारों ऑप्शन में अगर रहता तो इसका आंसर होता ताम्र पाषाण युग। तो किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। अब 32 है क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण, 31st का हम थोड़ा और जान लेते हैं। जो ताम्र पाषाण जो है वो नव पाषाण के बाद शुरू होता है, और ताम्र पाषाण जो था ये 5000 ईसा पूर्व से इसे कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता रहा है, मतलब 5000 ईसा पूर्व से। तो अब हम देखते हैं 32, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो वह स्थान कौन सा है, आदमगढ़। ये आदमगढ़ है कहाँ, तो ये आदमगढ़ है एमपी में, मध्य प्रदेश में ये है आदमगढ़। और आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश प्रसंग के पशुपालन, मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन के साथ साथ यहाँ पे शिला आश्रय भी देखा गया है तथा मानव निवास का भी साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होता है। तो शिला आश्रय और मानव निवास का साक्ष्य भी कहाँ प्राप्त होता है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुओं के साथ साथ। अब 33 क्वेश्चन, पूर्वी भारत का प्रमुख नव पाषाणकालीन स्थल है। तो पूर्वी भारत का प्रमुख नव पाषाणकालीन स्थल है चिरांद, और ये चिरांद जो है ये सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। ये कह सकते हैं हम लोग कि भारत का यह नव पाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है, और ये छपरा के आसपास है। छपरा से 11 किलोमीटर के रेंज में कोई डोरीगंज बाजार है, उसी के निकट चिरांद जगह है जो कि सारण जिला में पड़ता है। तो पूर्वी भारत का प्रमुख नव पाषाणकालिक स्थल जो है वो कौन सा है, चिरांद, और ये कहाँ है, छपरा में। अब है हमारा पाषाण काल का अंतिम प्रश्न। हम लगभग 34 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं पाषाण काल से, तो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, विभिन्न संस्कृति दी गई है और इसका बोला है कि मिलान करके सही उत्तर बताएं। तो हमें मिलान करके सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहला है जोड़वे संस्कृति। तो जोड़वे संस्कृति जो है ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, पिछले क्वेश्चन में भी हम शायद देखें हैं इसको। और दूसरा है मालवा संस्कृति। तो ये मालवा संस्कृति जो है, मालवा संस्कृति हमारा है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश एमपी का संस्कृति है ये मालवा संस्कृति। हमारा नेक्स्ट है सी, आहार संस्कृति। तो आहार संस्कृति है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति, तो ये हो जाएगा सी का फर्स्ट। और हमारा डी है प्रभास संस्कृति। तो प्रभास संस्कृति, तो बचा हुआ ऑप्शन गुजराती है, और प्रभास संस्कृति गुजरात की संस्कृति है। तो हमारा क्या
तो हम देख रहे थे हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए का थर्ड हो जाएगा यहाँ पे, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा हमारा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पाषाण काल से संबंधित हम लोग ने काफ़ी सारे प्रश्न देखे हैं। आप भी 2 वीडियो है इससे रिलेटेड, दोनों देख लेंगे अच्छे से, तो हमारा प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे सैंदव सभ्यता के बारे में। तो उसमें फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बहुत सारा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सैंदव सभ्यता टॉपिक के साथ। धन्यवाद।